तो यार अभी तक की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो मैं बात करूं, हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो सीख चुके हैं, और एवरेज करंट क्या होती है वो भी सीख चुके हैं, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है वो भी सीख चुके हैं। फिर बात करते हैं क्या कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सीख लिया, क्या ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो। उसके बाद मैंने आपको सिखा दिया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर नेव एन ए वी डी ई। ये भी सिखा दिया था कि कोई भी ए लेंथ एल कंडक्टर में कितना टोटल चार्ज होता है, क्यू बराबर नेल एन ए एल ई। यहां तक की बातें भी अपन सीख चुके हैं। आओ आज सीखते हैं अपन क्या, रेजिस्टेंस की बातें, है ना। तो देखो सीखते हैं क्या रेजिस्टेंस की बातें। और बच्चा आई होप कि यार ए वाली जो क्लास है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की लास्ट क्लास है, मतलब इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट में करा दूंगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट में करा दूंगा। पहली वाली क्लास भी एक्चुअल में मैराथन ही बनानी थी, पर वो वीडियो हो गया पोज, और पोज होने के बाद पता नहीं चला कि कब वो एंड हो गया, तो वो तो मैराथन बनी नहीं। पर ये क्लास आपकी लंबी क्लास है यार, तो डटे रहे, बैठ जाओ कॉपी पेन निकाल के फटाफट। देखो क्या बात कर रहे हैं अपन, हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की यार। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट में पिछले वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं किया हो तो, और कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक करंट यार, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, कोई कंडक्टर है क्या हमारे पास, उस कंडक्टर की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा उसका ए है, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें कितना बेटा आई। तो मैं अगर आपसे कहूं, दिखाई दे रहा है बढ़िया, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ रिलेशन क्या होगा, सॉरी, रिलेशन क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, रिलेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। देखो क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट आई बराबर क्या नेव, सिखाया था यार, आई बराबर नेव, करंट एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ कंडक्टर, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। यार यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो एन ए ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो इंटू ई, तो आई बराबर एन ए ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू कैपिटल ई। इसमें कोई डाउट किसी को, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं ये भी तो जानता हूं, मेरा नाम भी तो जानते हो यार तुम लोग, V बराबर ई आर, जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा ई आर, तो हम लिख देंगे V बराबर क्या E इंटू एल, पोटेंशियल बराबर क्या E इंटू एल, लिख दिया यार। तो यहां से क्या E इक्वल टू V बाई एल लिखा जा सकता है, देखो यार, है ना। और देखो, और देखो, आगे बढ़ रहे हैं, ये वैल्यू डाल दो यहां, अच्छा लगने वाला है आपको, बस यही छोटा सा डेरिवेशन है, इसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे भाई। ये वैल्यू डाली यहां पर, ये वैल्यू कहां डाल दी अपन ने, यहां पर डाल दी, देख यहां इसमें। तो आई बराबर देख बच्चा, ये हो गया एन ए ई स्क्वायर टो अपॉन क्या एम इंटू क्या वी बाई एल। नहीं आया, देखो देखो क्या आ रहा है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, v इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टू इंटू आई। ध्यान से देखो, अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को छोड़ दो तो क्या ये v बराबर आई आर जैसा नजर आ रहा है, हाँ, क्या मैं इसको r बोल दूं, देखो m l अपॉन एन ए ई स्क्वायर टू, नहीं आया, इंटू आई तो वो है ना। यार रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला यही होता है बेटा, रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला ये होता है एम एल एन ए ई स्क्वायर टू। अब सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से यार, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने, क्या क्या सिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें। मैं अगर आपसे कहूं m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a एरिया है, e चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और टो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। बेटा मैं अगर आपसे कहूं, मैं अगर आपसे कहूं, मेरी बात सुनना, कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसका एरिया चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकती है,
पर अगर मटेरियल सेम है तो एम एन ई स्क्वायर और टो क्या रहेगा, सेम। तो देखो मैंने क्या लिखा कि ये जो m है अपॉन एन ए ई स्क्वायर, इसको हमने माना एक कांस्टेंट और उसको बोला रो। रो क्या, रजिस्टिविटी। देखो देखो देखो, आपका फॉर्मूला आ गया रो एल बाई ए। नहीं आया, ये जो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एन ए नहीं सॉरी, एन ई स्क्वायर टो, एन ई स्क्वायर टो। एरिया चेंज कर सकते हैं कंडक्टर का, लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया, क्या, एन ई स्क्वायर टो और ऊपर कितना है एम। आया क्या, अरे वाह, बहुत छोटी छोटी बातें शानदार तगड़ी वाली। ये तो रजिस्टिविटी। कोई कहता कंडक्टिविटी क्या होती, कंडक्टिविटी क्या होती बेटा, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/ρ होती है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी आ गया बेटा, क्या, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। कोई डाउट, कैसा भी आपने कंडक्टिविटी निकाल लिया, अरे कंडक्टेंस भी तो निकाल लो। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, मो से। कंडक्टेंस होता है क्या, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। लिखना चाहो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये कंडक्टेंस होता है। कहानी क्लियर हो रही है, छोटी सी बात एक बार रिवाइज कर लो। देखो क्या हमने ये जाना कि यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई ए कैसे आता है, निकाला। रेजिस्टिविटी ये होती है, रेजिस्टेंस ये होता है। कोई डाउट किसी को, कैसा भी छापो, फिर एक बार कॉपी करो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे यार। एक बार कॉपी कर लो इसको, एक बार क्या कर लो, कॉपी कर लो यार, जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो। टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसी बात नहीं है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आपको बराबर बराबर। देखो मिटा दूं अब यार, हाँ। अब देखो यार, ये सारी कहानी पढ़ने के बाद अब सारी की सारी चीजें न्यूमेरिकली चलेगी अपने। कैसी चलेगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब सब कुछ सर्किट थ्योरी की कहानी चलने वाली है, धीरे धीरे अपन उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो कैसे, सबसे पहले यार रेजिस्टेंस पर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। पहली बात तो हमने एक चीज सीखी, क्या, कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया, अरे क्या आया, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया, R बराबर आया रो एल बाई ए। कितना आया, R बराबर रो एल बाई ए। ओके, या फिर रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आया, रेजिस्टिविटी का आया क्या, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर में क्या कहानी होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं यार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में जैसे ही बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। भाई साहब जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टक्कर जल्दी होगी तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नहीं आया, आई बात समझ में, नहीं आया, नहीं आया, कहानी क्लियर है। सेमीकंडक्टर में बात करें, टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई साहब सुना होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन तो कम होगा ही होगा, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। अरे क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। सुना होगा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां कूद जाता है, कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, भाई साहब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, कैसे, अब कैसे पता करें कि रेजिस्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी। प्रैक्टिकली देखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं किससे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं किससे, क्या,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ज्यादा बढ़ते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। देखो छापो। तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आया किस पर, रेजिस्टेंस पर। कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घटता है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, केसीबी। छोटी से छोटी तकलीफ हो, दिक्कत हो, बोल दो मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोटी से छोटी दिक्कत हो उसका भी समाधान किया जाएगा आराम से। कॉपी करो, तो फिर कॉपी करो बच्चा, कॉपी करो यार, है ना। एक ही लेक्चर में कंप्लीट पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट करा दूंगा अब इस वाले लेक्चर में। मतलब दो पार्ट बन गए, एक छोटा सा आगे वाला पार्ट है ना, 20-22-27 मिनट का है, और ये वाला शायद हो सकता है 3-4 घंटे का बने, हो सकता है 5 घंटे का भी बन जाए, वो कहानी अलग है ना। तो इसको मिटाते हैं, तो डाटा पैक डला लो, और क्लास यार ऐसे ही मिलेगी बेटा, लाइव मिलेगी तो लाइव भी आपको पूरा कंप्लीट एक चैप्टर मिलेगा। प्रीमियर क्लास मिलेगी तो प्रीमियर क्लास में भी आपको क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर मिलेगा। ऐसा नहीं 1 घंटा आज पढ़ रहे 1 घंटा कल पढ़ रहे, नहीं, ऐसे कैसे सिलेबस होगा यार फिर, है ना। तो आई होप आप बात समझ रहे होगे मेरी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे चिंता तुम लोगों की यार, कि सिलेबस जल्दी कराना है। 1-1 घंटे की क्लास लूंगा तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, और इतना टाइम मेरे पास भी शायद पहले जितना फ्री था उतना अब नहीं है ना। तो क्लास से तो मैराथन ही मिलेगी बेटा। डाटा पैक डला लो, कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। चाहे प्रीमियर क्लास हो चाहे लाइव क्लास हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपको एक एक बात समझ में आएगी। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा 100%। देखो और देखो और क्या होता है, ये छोटी सी बात हमने देखी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसी भी बातें होती हैं क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ बढ़ाने पर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, लेंथ भी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, लेंथ भी बढ़ती है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। ओहो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। नहीं आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इनिशियल रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी, जितनी ज्यादा, अरे तुमने वो सुना होगा यार, ये नहीं आ रहा तुम्हें समझ में। चलो इस टॉपिक, मेरी बात सुने, ये सुना है तुमने, देखो 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 क्या, देखो देखो क्या, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन सुना होगा, एल फाइनल बराबर एल नॉट इंटू 1+α dt। नहीं सुनाई, ये सुनाए कि नहीं सुनाए तुमने यार, देखो ना यार, ये एल फाइनल एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डी टी नहीं आया, तो ये हो जाएगा एल फाइनल माइनस, इसको एल इनिशियल दे दो, आपकी इच्छा हो जो नाम दे दो। अगर आपने ये नहीं सुना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा यार। ये क्या हो गया, डीएल हो गया, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा dt। ये अल्फा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। याद आ रहा है तुम्हें, थर्मल एक्सपांशन अगर आपने सुना हो इलास्टिसिटी में, सेम कहानी ऐसे ही यहां होती है रेजिस्टेंस की। क्या डीएल, तो क्या डीएल की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, डीआर, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो मैं आपको कुछ बहुत डीप में नहीं बता रहा ये चीज, मैं आपको बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं, मेरी बात सुने। हो मेरी बात सुने बच्चा, मैं एकदम सिंपल, लेंथ में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट और अल्फा डी टी। ये कहानी बता रहा था मैं, सिंपल। अरे भाई लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऐसा हम मानते हैं फॉर्मूला वाइज। तो ये हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसको आर इनिशियल दे दो, और ये हो जाएगा आर इनिशियल अल्फा डी टी। तो ये आर फाइनल हो गया अपने क्या, आर फाइनल हो गया अपने क्या, आर इनिशियल 1+α dt। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। कभी कभी पूछ लिया जाता है यहां से क्वेश्चन, अल्फा है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ओके,
और dt है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। r फाइनल है, फाइनल रेजिस्टेंस, और r इनिशियल, इनिशियल रेजिस्टेंस। चलो छापो, छोटी सी बात थी, इसी के साथ सिखानी होती थी। वैसे यहां से कम पूछा जाता है, कहां पूछा जाता है? टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ाने पे घटेगा बढ़ेगा, वो सारी बात। क्लियर? क्लियर है? करो कॉपी, करो, कर लो कॉपी, कर लो, फटाफट कर दो कॉपी। अरे यार फटाफट कॉपी कर दो। हो गया क्या? देखे है ना? देखो मिटाओ इसको, लो भाई। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे सर? मेरी बात सुने, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है यार। देखो इसके किस हिसाब से अपन पढ़ने वाले सर्किट थ्योरी को। अब अपन बढ़ने वाले सर्किट थ्योरी में। किसमें? सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी आपको किस हिसाब से पढ़ाई जानी है? देखो सर्किट थ्योरी की अगर मैं बात करूं बच्चा, कि सर्किट थ्योरी को आपको किस हिसाब से पढ़ाया जाना है। सर्किट थ्योरी के दो पहलू हैं। एक तो आपको रेजिस्टेंस निकालना सिखा दूं। क्या सिखा दूं? रेजिस्टेंस निकालना। दूसरा आपको करंट और वोल्टेज निकालना सिखा दूं। बस यही है, करंट एंड वोल्टेज। किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालना सीख जाओ। किसी भी ब्रांच में क्या सीख जाओ? करंट और वोल्टेज निकालना सीख जाओ, रेजिस्टेंस निकालना सीख जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट का। रेजिस्टेंस निकालना सीख जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगी अपने। तो किसकी बात कर रहे थे अपन की यार? इसके दो पार्ट हैं, एक तो रेजिस्टेंस निकालना सिखाया जाएगा और करंट और वोल्टेज निकालना सिखाया जाएगा। रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको कंप्लीट सर्किट थ्योरी के अंदर सिखाया जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है यार? देखो क्या डस्टर कहां है? हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं, क्या आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या? रेजिस्टेंस का, हाँ पता है सर, अभी सिखाया आपने। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? रेजिस्टेंस सिखाया आपको क्या बेटा? R बराबर रो एल बाई ए। क्या सिखाया? रो एल बाई ए। ठीक है, मैंने कहा कैसे निकाला था कि सर आपने एक कंडक्टर लिया था अभी ऐसे, ठीक है, इस कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो हो रही थी आई, हाँ, इसकी लेंथ थी एल ये, और एरिया क्रॉस सेक्शन ये था। मैंने कहा ठीक है, और रेजिस्टिविटी इसकी कितनी है? रो है। मैंने कहा यार यही सेम क्वेश्चन, सब कुछ डाटा सारी चीजें सेम, मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने इसमें क्या किया? करंट ऐसे फ्लो होने लग गया। वही एल लेंथ का कंडक्टर है, एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है। इसका रेजिस्टेंस ये रहा, इसका रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा? अरे कुछ नहीं बदला, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है। करंट ऐसे बह रहा था, फिर ऐसे बह रहा है, क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? बोलो 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 भाई। आर बराबर रो एल बाई, ये तो हर किसी को याद है। आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए तो हर किसी को याद है। पर एक्चुअल में होता क्या है? फॉर्मूले का रियल मतलब भी तो आना चाहिए। सुने, इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। मुझे बताओ ये एल कौन सी लेंथ थी? लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया था विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। लिखे आर बराबर रो एल बाई ए में एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ए होता है एरिया which is perpendicular to the direction of current। नहीं आया कहानी में कोई डाउट? अब देखो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा बेटा आपसे कि हमारे पास एक क्यूब है। क्या है यार? क्यूब। सिंपल सा हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब की ये वाली लेंथ ए है, ये वाली बी है, और ये वाली सी है। ये ए बी और ये सी, रेजिस्टिविटी रो है, करंट ऐसे बहा। बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर करंट ऐसे बह रहा है तो रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा? आर बराबर रो एल की वैल्यू ए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में लेंथ कितनी है? ए, एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला, ये ये तो हो जाएगा अपना सी, और ये बी,
VC नहीं आया। सोचो करंट ऐसे बहता तो रेजिस्टेंस लिखते हम रो बी, लेंथ कितनी हो जाती बी, एरिया ये नहीं आया, A इंटू सी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात, छोटी सी, आसान सी। करें कॉपी भाई, कर दो फटाफट। इनके डाल लेता हूं तब तक मैं यार, है ना, कॉपी कर दो फटाफट, तब तक हम डाल लेते हैं इंक, फिर बढ़ते हैं आगे, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, एक एक चीज सिखाऊंगा, चिंता ना करें, चिंता बिल्कुल ना करें। कोई भी डाउट हो, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। क्लास भले ही प्रीमियर है, हर बात का ध्यान रखा गया है कि आपको एक एक बात समझ में आए, उसी हिसाब से लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते जाओ, बस मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते जाओ। जो नया है वो सब्सक्राइब करता जा भाई, नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जैसे ही नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कोई भी नई क्लास आए आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नोटिफिकेशन अनेबल करना ना भूले बिल्कुल भी। और प्लानिंग के हिसाब से तो चल ही रहे यार, जैसे प्लानिंग थी भाई। देखो इतने दिन क्लास नहीं हुई तो बात अलग है, पर अब एक दिन में एक लेक्चर खत्म, मतलब एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं अपन। देखो तो अगला क्वेश्चन करिए। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ये और ये ऐसा कुछ। देखो अब देखो करंट क्या फ्लो हो रही है, ये रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, कोसेंट्रिक सिलेंडर है। करंट सिर्फ यहां फ्लो हो रही है, यहां और यहां नहीं हो रही, यहां हो रही है। लेंथ L है, बोलो रेजिस्टेंस निकालो। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने, सोचो यही क्वेश्चन होता और क्वेश्चन कुछ ऐसा होता। देखो क्वेश्चन कैसा होता, मैं बना रहा हूं ऐसा। करंट ऐसे होती, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रही है। वही लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस निकालना है दोनों का। अरे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। निकालो यार, करोगे, करो। सुने क्या सिखाया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो, एल क्या होता है, लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ एल है, बिल्कुल सही है। एरिया क्या है, एरिया सिर्फ ये वाला है बेटा, ये नहीं है। टोटल एरिया कितना, यहां से यहां तक का पाई R2 स्क्वायर, ये 2 है R2, तो रो एल बाई ए पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर, छोटा एरिया घटा दो ना यार, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सिंपल आंसर। आया ही नहीं तुम्हें यार, कितना आसान था। देखो था नहीं था, बहुत आसान था। अरे वाह, कर दो कॉपी एक बार जल्दी से, मिटाओ यार, है ना। देखो मिटा दो इसको तो। अब देखो यार ये क्वेश्चन कमाल का है, तगड़ा। कैसे तगड़ा, कैसे बोला सर ने इसको, बहुत आसान है और नहीं भी। देखो अगर इसका मैं टॉप व्यू बनाऊं, बेटा सिलेंडर है, पहली बात क्या है, ये सिलेंडर। इसको अगर आप सामने से देखो तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे। टॉप व्यू, बोतल देखी ना, बोतल है मेरे पास यहाँ पे, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ टॉप व्यू। ऐसे देखो, ये बोतल है, दिखाई दे रही है तुम्हें बोतल, है ना। ये छोटा सिलेंडर और ये बड़ा सिलेंडर, और करंट ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, रेडियली आउटवर्ड जा रही है। नहीं आया,
और ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, यहां से ऐसे 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 रेडियली आउटवर्ड करंट निकल रही है। अब आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप ऐसा करो, ये टॉप व्यू है, जो आपने बोतल का सामने वाला व्यू देखा ना, वो व्यू है। हमने क्या किया, यहां से आर पे जाके डीआर मोटाई का एक छोटा सा सिलेंडर काट लिया। कितनी मोटाई का, डीआर मोटाई का, ऐसे ही होगा ये, कितनी मोटाई का, डीआर मोटाई का। अब इस छोटे से पतले से सिलेंडर को पूरा पूरा पतला सा सिलेंडर काटा एल लेंथ का, डीआर मोटाई एल लेंथ का। तो लिखो रेजिस्टेंस छोटा सा डीआर, क्या लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितनी है, डीआर है, अरे भाई करंट ऐसे जा रही है तो लेंथ कितनी है, डीआर, तो रो इंटू डीआर अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया तो ये होगा यार, अरे यही तो इसका कर्ड एरिया, इसी से तो निकल रही है करंट, कर्ड एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ तो हो गई कितनी, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल, नहीं आया, इंटीग्रेट कर दो बेटा दोनों तरफ, तो ये आर हो गया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, R1 से R2, नहीं आया भाई, R1 से R2 तो है, आया क्या, हाँ सर, अरे ये वाली R1 है और ये वाली R2 है। तो देखो रो 2 पाई एल तो बाहर आ गया, dr अपॉन आर इंटीग्रेशन R1 से R2, और बेटा ये हो गया, देखो क्या, R की वैल्यू रो अपॉन 2 पाई एल log R2 बाई R1। ओ मास्टर ने क्या लिख दिया, देखो, अरे log R हो गया ना, log, अब log A माइनस बी क्या होता है, log A अपॉन बी आर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो करे वो भी। आया समझ या नहीं आया, देख लो एक बार पीछे ले जाके देख लो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो, है ना, बेक कर लिया करो, समझ में आ जाएगा, बच्चा समझ में आ जाएगा। एक और कराता हूं, कॉपी कर लो एक बार आराम से इसको, एक और कराता हूं, फिर एक और, है ना। तो रेजिस्टेंस निकालना सीख गए हम। एक्चुअल में बच्चे क्या होता है कि 10th में जब आता है तो 10th में रट के आता है, रो एल बाई ए होता है, और जैसे उससे पूछते बेटा एल क्या है, ए क्या है, तो उसको उड़ जाते हैं तोते। पहली बात, सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चा परेशान रहता है वो बात अलग है ना। कर दिया कॉपी, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अभी तक हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, सोचो गोला होता तो क्या होता। मान लो दो कोसेंट्रिक गोले होते, क्या होते, कोसेंट्रिक गोले, ये गोला 1 और ये गोला 2, ये R1 और ये R2, आया। अब करंट कैसे निकल रही है, करंट ऐसे 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 ऐसे, गोला है, क्या है, गोला। पहली बात आपसे पूछा रेजिस्टेंस बताओ, तोड़ने का तरीका, चलो करो, ट्राई करो एक बार ट्राई करो, मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करें एक बार, तुम सभी लोग ट्राई करो एक बार। ये वाला सही नहीं चल रहा, मतलब इसकी हो गई इंक खत्म, बोतल में भी इंक नहीं है, ब्लैक ही यूज करते हैं, ब्लैकी यो ब्लैकी। देखो कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं, सर ने अभी सिखाया था यार, आर पे जाके डीआर मोटाई का एक पतले सा गोला काट लो, अरे क्या काट लो, पतला सा गोला। ओहो, हमने पतला गोला काटा है, हमने पतला गोला काटा है डीआर मोटाई का। लिखो छोटा सा रेजिस्टेंस, डीआर बराबर क्या, रो, लंबाई कितनी हो जाएगी, डीआर, ओहो, और गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया, सांप लगा दो, लगा दिया सर, ये आर हो गया, रो और 4 पाई बाहर आ गया, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, dr अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। इसके बाद तो वैसे भी कैलकुलेशन है बच्चा, वो तो तुम्हें ही करनी है, मैं हर बार तुमसे ही करवाता हूं। देखो -1 बाई आर, R1 से R2, तो रेजिस्टेंस आ गया रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। ओहो, ये क्या लिख दिया सर ने, अरे मैंने
ये R2 माइनस R1 होता ना, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया यार, उसमें क्या है, छापो। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो बोलो, कॉपी करो, नहीं तो कॉपी करो, कॉपी करो, करते जाओ कॉपी फटाफट फटाफट। बस अब चलेगा माहौल काम, है ना, फटाफट फटाफट कॉपी करते जाएं, फटाफट फटाफट। हो गया, देखो और बढ़ते हैं आगे। ये निकाल लिया, हाँ सर ये भी हो गया। अब बात आती है किसकी बेटा, रेजिस्टेंस निकाल लिया भाई। अब एक्चुअल में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस तो बढ़ ही रहा था। एक होता है लंबाई बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ, एरिया घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ाने पे घटेगा, ये भी बात है। पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। क्या, खींच कर, तो लिखो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का क्या कहानी है बेटा। सुने, अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट भले ही छोटा है, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट जेई के अंदर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मान लो, ठान लो और जान लो। अच्छा बनाओ सर, लो भाई, अच्छा बना लेते हैं। एल लेंथ, A1 एरिया, L1 लेंथ और A1 एरिया, खींचा, खींचा, लेंथ L2 हो गई, लेंथ क्या हो गई L2, और एरिया हो गया क्या A2, लेंथ L2 हो गई, एरिया A2 हो गया। अरे वाह, खींचने पे लेंथ L2 हो गई, एरिया A2 हो गया, लेंथ L1 है, एरिया A1 है। ठीक है भाई, ये खींचने से पहले की और खींचने की बात की। बेटा जब खींच दोगे, मेरी बात सुनना, रेजिस्टिविटी तो रो है, खींचने पर क्या नहीं बदलेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पहली बात, इनिशियल रेजिस्टेंस देखो R1 क्या, रो L1 अपॉन A1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खींचने पे क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, लिख दो। तो A1 L1 बराबर A2 L2। जब आप R2 रेजिस्टेंस लिखने वाले होगे, क्या लिखने वाले होगे, R2, कहां लिखूं, यहां लिख दो R2, R2 होगा रो L2 अपॉन A2, रो L2 अपॉन A2। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यू डालना स्टार्ट करता हूं। मैं किसकी वैल्यू डालता हूं, यहां पर L2 की वैल्यू डालो, देखे यार, किसकी वैल्यू डालो, L2 की डालो, देखो यहां से L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू हो जाएगी A1 L1 अपॉन क्या A2। तो जो R2 आया आपका, ये वैल्यू यहां डालोगे तो रो A1 अपॉन A2, रो A1 अपॉन A2, ठीक है भाई, और ये L1 और ये A2 नहीं आया, आया समझ में, सही कर रहा हूं क्या मैं, हाँ बिल्कुल सही है। आप देखो इधर, अब इधर देखो, देखो 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 इधर देखो ना, क्या देखें सर, ये जो रो A1 L1 है, रो L1 A1 है, यहां कुछ गड़बड़ करी क्या, देखो एक बार, देखो देखो, एक बार देखो इसको, एक बार देखो इसको, फटाफट से हुआ कुछ, देखो देखो देखो, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। मेरी बात सुने, या तो डिवाइड कर देते हैं यार अपन इसको, या फिर बात सुनो, कुछ ऐसा करते हैं यार, यहाँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो बच जाएंगे अपन। मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनना, ये सही नजर आ रहा है यहाँ पर, हाँ सर सही नजर आ रहा है। मैं L2 की वैल्यू नहीं डालता, मैं क्या करता हूँ, L1 की वैल्यू यहाँ डालता हूँ। हाँ, L1 की वैल्यू डालो, यहाँ देखो मजा आ जाएगा तुम्हें यार, L1 की वैल्यू यहां डालो, या एक बार इसको डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो, R1 R2 को, अभी अच्छा लगेगा, ये 1 और ये 2, ये तो ठीक है जो भी है यार, R1 अपॉन R2, क्या रोने रो को मार दिया, हाँ, L1 अपॉन A1, और ये इसके नीचे जाएगा तो उल्टा होके जाएगा, तो A2 अपॉन L2,
इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, पहले इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? अब देखो यहां से L1 की वैल्यू डाल दो, यहाँ L1 की वैल्यू यहां डाल दो, इस वाली वैल्यू में डालो। देखो कुछ नहीं करना, इसका रेजिस्टेंस निकाला, इसका रेजिस्टेंस निकाला, दोनों को डिवाइड किया, यहां से L1 की वैल्यू डालो। देखो L1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या, A2 L2 अपॉन A1। वैल्यू डालो, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नीचे दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, है ना। इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिखता हूँ, R2 आ जाएगा अपने रो L2 अपॉन A2, ठीक है। अब इसको अपन कर देते हैं यहाँ पर सिंपल, वैल्यू डाल दो। देखो R1 अपॉन R2 है ना, और ये हो जाएगा अपने क्या A2, ओहो L2, और ये A2, देखो A2 L2 और ये A2 अपॉन नीचे क्या A1, और A1 और आ गया, और L2 तो है नहीं आया, नहीं आया। देखो A2 L2 अपॉन A1 ये रहा, और ये A2 A1 L2 ये रहा, A2 A1 L2 ये रहा। देखो कट गया ये, यानी कि R1 अपॉन R2 आ गया क्या, A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात मैं अगर आपको सिखाना चाहूं, ये तो हो गया प्रूफ। मैं अगर आपको सिखाना चाहूं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर, या R इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R की पावर 4। नहीं आया। R क्या है, रेडियस, एरिया का तो स्क्वायर हो जाएगा, एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो रेडियस की पावर 4, सिंपल, छापो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक तार को खींच के उसका एरिया डबल कर दिया, बताओ रेजिस्टेंस में क्या चेंज है। अबे कर लो यार, उसमें क्या है, R इज प्रोपोर्शनल 1/a², रेडियस को 2 गुना कर दिया, अबे कर लो R की पावर 4 से यार, कर लोगे, सिंपल सी बात है। खींचने की कहानी अलग होती है और लेंथ जोड़ने की कहानी अलग होती है, बच्चे को कंफ्यूज रहता है इसमें। लेंथ जोड़ के रेजिस्टेंस R बराबर ρl/a, खींच कर रेजिस्टेंस R प्रोपोर्शनल 1/a², R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R की पावर 4। छापो, अब करो कॉपी, मजा आ जाएगा तुम्हें, है ना। तो ये स्ट्रेचिंग ऑफ वायर भी हो गया यार। अब क्या बचा, अब बढ़ते हैं यार, अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है यार, बचा क्या, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है यार, है ना। कर लो फटाफट कर लो, स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने तुम्हारे सामने, कर लो जल्दी कर लो, पर जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि अपन सर्किट थ्योरी में एंट्री मार सके, ताकि हम सर्किट थ्योरी में एंट्री मार सके। वैसे तो कैपेसिटर के साथ मैंने तुम्हें सर्किट थ्योरी पढ़ाई है, कैपेसिटर के साथ मैंने तुम्हें क्या पढ़ाई, सर्किट थ्योरी। पूरा पढ़ाऊंगा, पर पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा। देखो देखो सुने, मेरी बात ध्यान से सुने। अब क्या कहना चाहता हूं मैं, हाँ क्या कहना चाहता हूं मैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, सर्किट थ्योरी की छोटी छोटी बातें। अब स्टार्ट होती है सर्किट थ्योरी की छोटी छोटी बातें, सर्किट थ्योरी की छोटी छोटी बातें। देखो क्या है छोटी छोटी बातें, सुनना। मैं कहूं आपके पास कोई बैटरी है, क्या है, बैटरी 10 वोल्ट की, क्या मतलब है इसका, VA और VB, इसका मतलब है A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। तो हायर ये है और लोअर ये है, तो VA माइनस VB क्या है, 10 है, कितना है 10। अब अगर मैं यहां का 10 लिखता हूं, यहां का कितना लिखता हूं 10, तो देखो ये VB कितना आ जाएगा 0, अरे VB कितना आ जाएगा 0। एक्चुअल में क्या होगा सर्किट में, तुम्हें कभी कभी क्या, हमेशा क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, टाइम बचाने के लिए एक जगह 0 मानना होगा, तो आपको दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे लिखना है कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं यहां 10 लिखता हूं, तो यहां कितना लिखूंगा, ये हायर पोटेंशियल में, हाँ देख लो यहाँ 10 लिख दो, तो यहाँ का कितना आ जाएगा 20, 20 माइनस 10 हमेशा क्या रहना चाहिए, +10। ओहो,
फिर मैंने कहा यहाँ 0 लिखता हूं तो यहाँ कितना -10, नहीं आया। सिंपल। लोअर पोटेंशियल यहाँ 0 लिखते हो तो लोअर पोटेंशियल की तरफ -10 लिखो, यहाँ 0 लिखते हो तो हायर पोटेंशियल की तरफ +10 लिखो, सिंपल। आया? क्लियर है बैटरी की कहानी। अब देखो बैटरी के लिए चलना भी सिखा देता हूं। अगर आप इधर जा रहे हो, कहां जा रहे हो? इधर। सामने कौन सा टर्मिनल नजर आ रहा है? बैटरी के लिए चलने के लिए सामने कौन सा टर्मिनल नजर आ रहा है? माइनस। इधर जा रहे हो, सामने क्या आ रहा है? माइनस। अगर मान लो ये 10 वोल्ट की है तो आप यहाँ क्या लिखोगे? -10। नहीं आया भाई। लोअर से हायर जा रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे? -10। और अगर आप उल्टा चल के आ रहे हो, ये ऐसे, अगर आप ऐसे चल के आ रहे हो तो हायर, लोअर से हायर, तो क्या लिखोगे? +10 वोल्ट, सिंपल। बैटरी के लिए चलना, ये बैटरी के लिए चलना सीखा है। ये किसके लिए चलना सीखा है अपन ने? बैटरी के लिए। कहानी क्लियर? अब देखो रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं। हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते हैं। क्या टेढ़ा मेढ़ा वायर होता है क्या? नहीं, सिंबल है भाई इसका, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर मैं तुमसे कहूं कि यार कोई रेजिस्टेंस है 2 ओम का और इसमें करंट है 2 एम्पियर, और ये ए पोटेंशियल, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस IR। 2 × 2 कितना? 4, है ना? तो ये जो 4 वोल्ट है ये A माइनस बी है कि B माइनस A है? A माइनस बी है। क्या है? VA माइनस VB कितना है? 4 वोल्ट है। हायर माइनस लोअर। नहीं आया? आया क्या? आया? अरे वाह। रेजिस्टेंस के लिए चलना भी सिखा दूं। ये 2 एम्पियर और ये 2 ओम। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल लिखोगे क्या? -4 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में क्या लोगे? -4, हायर से लोअर। और अगर आप उल्टा चलते हो तो +4 वोल्ट, लोअर से हायर। नहीं आया? सिंपल याद रखे, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए माइनस में लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल क्या? माइनस में, और अपोजिट में प्लस में लेना है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कैसा भी देख लो एक बार, कोई सा भी कैसा भी डाउट हो तो। नहीं है? छापो। तो जो ये सीख रहे थे ना अपन, क्या सीख लिया अपन ने? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कॉपी हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। मेरी बात सुनो, बैटरी के लिए क्या करना है? यहां से देखो, इधर चलना है, सामने क्या दिख रहा है? नेगेटिव, तो माइनस लिख दो। इधर से चलना है, सामने क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, तो प्लस लिख दो। रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन में माइनस लिख दो, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिख दो? प्लस लिख दो। सिंपल सी बात, कंप्लीट, है ना? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी यार? हाँ, क्या ढूंढ रहा हूं मैं? डस्टर कहां गया यार? ये रहा। हाँ, देखो 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 देखो, डस्टर नहीं ढूंढ रहा मैं, कुछ और ढूंढ रहा हूं। कोई चीज है। सर यार क्लास ले रहे हो क्या आप कुछ चीजें ढूंढ रहे हो? अरे यार कभी कभी ढूंढ लेता हूं मैं, उसमें क्या दिक्कत है ना? देखो, चलो आ जाओ बच्चा, आ जाओ। करते हैं छोटी छोटी बातें। क्या करते हैं? छोटी छोटी बातें करते हैं। कैसे? छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाऊंगा। देखो कैसे। मैं कहूं कि मेरे पास एक बैटरी है, ये रही बैटरी भाई, ये रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक, और मान लो कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है। इस पूरी ब्रांच में करंट कितना है? यहां लिख दो, यहां लिख दो। ये 10 वोल्ट की है और ये 2 ओम है। आपसे कहा है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। आपने कहा कि सर इधर से इधर चलेंगे हम। कहां से कहां चलेंगे यार? इधर से इधर चलेंगे। मैंने कहा चलो यार, कहीं से कहीं चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। यहाँ का पोटेंशियल लिखा कितना? VA, लिख दिया। अब बैटरी के लिए कहा, सामने देखो क्या दिख रहा है? माइनस। सामने क्या दिख रहा है? माइनस, तो -10। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ का कितना लिखोगे? इसके अक्रॉस कितना, कितना एम्पियर दिया सर आपने? 2 एम्पियर ले लो। कितना ले लो? 2 एम्पियर ले लो यार। तो देखो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना? प्लस या माइनस? माइनस। करंट की डायरेक्शन में माइनस लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं? प्लस। तो कितना हो जाएगा? +4 इक्वल टू कितना? VB। तो बेटा VA माइनस VB आया कितना? जब इधर चले हम। कहा चले? इधर। ये देखो बालक चल रहा है इधर। ओहो, ये कितना आया अपने पास? कितना आ गया? ये 6 वोल्ट आ गया। अरे यार कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। एक बालक ने कहा कि नहीं सर मैं तो इधर से इधर चलूंगा। मैंने कहा चल ले यार, क्या फर्क पड़ता है बच्चा,
आपकी इच्छा हो जिधर से जिधर चल लो, अरे इधर चल लो या इधर चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा चलो यहां से देखो वीबी, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे तो -4। ओहो, ये कितना, प्लस का 10। अरे सामने क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं ना यार, नहीं आया, आया आया आया, इक्वल टू कितना, वीए। अभी भी क्या आ रहा है, वीए माइनस वीबी प्लस 6 ही आ रहा है। देख लो देख लो देख लो, क्या चलने की कहानी समझ में आई है। ओहो, एक और कर दो तो फिर यार, फिर एक और कर दो। देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम। अब बच्चे को यार चलना ही नहीं आता। मेरी बात सुने, बैटरी के लिए यहां देखो, यहां से देखा सामने क्या, +10, तो हमने +10 लिख दिया। बैटरी के लिए सामने क्या नजर आ रहा है वही लिखो, प्लस है तो प्लस, इधर आ रहे हैं माइनस तो माइनस। रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, सिंपल, खत्म। अब देखो एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे कि आप इसके लिए लिख के बताओ, देखो क्या, ये और ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना, और करंट जा रहा है 3 एम्पियर। ए बी का पोटेंशियल लिखना है, वी ए माइनस वी बी। करें, ट्राई करें, ट्राई करो यार, ट्राई करो, ट्राई करो, आप जल्दी से ट्राई करो। स्क्रीन पोज करने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूं तुम्हारा, है ना। ट्राई कर लो बस यार, क्या कर लो, ट्राई कर लो, हाँ ट्राई कर लो यार जल्दी से। देखो क्या कर लो, ट्राई कर लो। मैं कहाँ घूम रहा हूँ बार बार, बस ऐसे ही यार, हाँ यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। जब तक इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जाऊंगा, तब तक कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ। सुने, अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया आपने। क्या दिया आपने सर, कि ये देखो वीए करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, -6, सामने क्या दिख रहा है, प्लस, तो +5। अरे पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, हाँ, ये भी करंट की डायरेक्शन में कितना, 3 इंटू 3 कितना, माइनस का 9। अरे सर सामने नेगेटिव दिख रहा है तो -10, और ये कितना, नहीं आया नहीं आया, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, नहीं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्या, देखो ना यार, वीए माइनस कितना 6, इसका कितना +5, 3 इंटू 3 कितना -9, और इसका कितना -10, आगे माइनस दिख रहा है, फिर इसका 4 इंटू 3 कितना 12, पर माइनस का करंट की डायरेक्शन में इधर चल रहे हैं, इक्वल टू वीबी। काट लो पीट लो जोड़ लो, जो भी करना है कर लो यार, है ना। ये देखो ये हो गया 22, नहीं आया, देखो 10, 12, 22, 22 और 9 कितना, 31, माइनस का 31, और ये 37, 37 में से 5 गया तो कितना, 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यार, 32, वो भी माइनस का। देखो वी ए माइनस वी बी, मेरे तो 32 आ रहा है प्लस का, आप देख लो आपके क्या आ रहा है। एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें ऐसे करता, मैं ऐसे देता, मैं ऐसे देता, देख बेटा ऐसे, मैं क्या करता, सारे रेजिस्टेंस को एक तरफ ले आया और बैटरियों को एक तरफ ले गया। किसको, बैटरियों को, बैटरियों को एक तरफ ले गया। ये 2, ये 3 और ये 4, ये 10, सॉरी ये 5 और ये कितना 10, सेम वही सर्किट। करंट कितना 3 एम्पियर, ये ए, बोलो वीए -6, -9, -12, नहीं आया तो मैं समझ में यार, अरे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, आया रे आया रे। ये कितना है अपने 5 और ये 10 वोल्ट, ये कितना -5 और ये कितना, सॉरी +5 और ये माइनस का 10, इक्वल टू वीबी। देखो देखो सेम आ रहा है क्या, ओहो ये तो सेम आ रहा है, कितना आ रहा है सेम, कितना 32, कितना आ रहा है यार, सेम आ रहा है, इसका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या था कि यार अगर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, लिखो, चलो कॉपी करो यार, है ना। किसी भी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, करंट सेम रहती है ना ब्रांच में, कर दो।
बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, बहुत छोटे छोटे। करो कॉपी करो। आ गया, देखो मिटाऊं ये वाला। अब देखो, अब क्या कहानी होगी सुने, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलना सीख गए कि सीख गए सर? तो देखो यार, और देखो, मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, ठीक है सर, कैसा है कि ऐसा है, एक बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की, ये 2 ओम और ये 3 ओम, करंट कितना कि आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, आई आई आई, ये करंट कितना होगा बता सकते हो? भाई टोटल रेजिस्टेंस 5 हो गया, ये 10, तो करंट कितना 2 एम्पियर, ये तो बात हमें पता चल गई सर, कितना 2 एम्पियर, ठीक है। अगर 2 एम्पियर करंट है तो मैंने पूछा है कि ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्लोज में घूमो, इस लूप में घूमो, देखो ए से चलते हैं, आपकी इच्छा हो जहां से चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। क्या ऐसे चले, वीए लिखा, यहां का -4, यहां का कितना -6, नहीं आया, 2 इंटू 3 कितना -6, और प्लस का कितना 10 इक्वल टू वी ए। ओ भाई साहब ये तो जीरो आ रहा है, यानी कि किसी क्लोज लूप में वीए माइनस वीए क्या आया, जीरो। क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, और यही बेटा केवीएल है। तो हम सीख रहे थे क्या, केवीएल। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो ये कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लो ये कहता है कि किसी क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। देखो सिंपल, बिना केवीएल केसीएल किसी भी ब्रांच में से करंट निकालना सिखा दूंगा 100%। ये समझ आया? अब देखो, ये तो बात समझ में आ गई, किस पे बेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, लिख लो स्टार लगा के, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। केवीएल हो गया, हाँ सर। केसीएल क्या कहता है कि कोई नोड है जहां पर बहुत सारी ब्रांचें हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, है ना। तो जो नोड की तरफ इनकमिंग करंट है, नोड की तरफ क्या है, इनकमिंग करंट है। अरे यार जितनी एनर्जी, जितना चार्ज आएगा उतना ही तो जाएगा, मेरी बात सुने। जो केसीएल है वो क्या कहता है कि मान लो ये I1 I2, ये I3 I4 I5 और ये I6। केसीएल कहता है कि इनकमिंग करंट का सम और आउटगोइंग करंट का सम क्या होता है, इक्वल होता है। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। नहीं आया, सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आने वाली करंट और जाने वाली क्या होगी, बराबर होगी। या बोल सकते हो नोड पे टोटल करंट जीरो होता है, समीशन टोटल करंट इन नोड इज जीरो, समीशन आई जीरो, छापो, समीशन आई क्या, जीरो, छाप दो, कर दो कॉपी, कॉपी कर दो, हो गया, बस आया, बस निपटा दो इसको, है ना, कर दिया। अब देखो करते हैं क्वेश्चन, बहुत सारी छोटी छोटी बातें तो अपन ने सीख ही लिया है। जीरो कंसिडर करना आपको सिखा ही दिया कि एक जगह जीरो मानेंगे तो दूसरी जगह कितना मानेंगे, वो किस बात का ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। तो सीखते हैं करंट निकालना, सबसे पहले क्या सीखते हैं यार, करंट निकालना, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना सीखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखते हैं यार। देखो मैं कहूं कि एक छोटा सा सर्किट है अपने पास, एक एग्जांपल से ही सीखेंगे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये 10 वोल्ट है,
ये 5 वोल्ट है बेटा, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, हर ब्रांच में करंट बताओ, हर ब्रांच में क्या बताओ, करंट बताओ। अब ऐसा अगर आपको मान लो कि केवीएल केसीएल से करते इस क्वेश्चन को, तो सोचो जिंदगी गुजर जाती। देखो कितना, 1 2 3 4 लूप है, कितने लूप है, 4 लूप। अपना मेथड क्या कहता है, अपना जो मेथड है करंट निकालने का, वो कहता है कि कहीं पे भी एक जगह क्या मान लो, जीरो कंसिडर कर लो। करो भाई जीरो, जीरो वहां माने जहां पर चीजें आसान हो। आपकी इच्छा हो जहां जीरो मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने कहा अगर मैं यहां जीरो मानूं तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि बेटा यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो जीरो जीरो मान लिया। अब यहां जीरो हो तो यहां क्या मानू, यहां क्या मानू, तो देखिए यहां जीरो तो बेटा ये कितना है 10, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड कितना होगा 10, क्योंकि 10 माइनस जीरो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए 10 रहना चाहिए। तो देखो 10 माइनस जीरो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। और मैंने सिखाया भी था कि अगर इधर जीरो तो प्लस वाले की तरफ प्लस 10 मान लेते, यहां जीरो मानते तो यहाँ माइनस 10 लिखते। आया, यहां जीरो तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना +5। नहीं आया, यहां तक कोई डाउट, अरे अब तो हो गया। इस वाली ब्रांच में करंट I1 ले लो, इस वाली ब्रांच में I2 ले लो, और इस वाली ब्रांच में कितनी ले लो I3, सब जाती हुई मान लो, और इस वाली में I4 नहीं आया, और इस वाली में I5 ले लो। क्या ले लो I5। अगर आपने उल्टा माना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, जीरो, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी मानी होगी तो करंट नेगेटिव आ रही होगी, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुने, सभी करंट जाती हुई मान ली मैंने। अब देखो, अब देखो, अब कैसे करें, अब कैसे करें, देखो इधर मान लो कि I1 निकालना है। I1 क्या होगा यार, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 माइनस 0/2, नहीं आया। तो बेटा I1 आ गया आपका कितना 10 माइनस 0/2, 5 एम्पियर। I2 कितना आया आपका, I2 देखो 10 माइनस 0/2, अरे ये भी 10 माइनस 0/2, 10 माइनस 0/2 कितना 5 एम्पियर। ऐसे ही बात करते हैं I3 कितना आया, I3 आया 10 माइनस 0/2, ओहो ये भी वही आ रहा है सर, हाँ 5 एम्पियर। बेटा डाटा इसलिए आसान लिया है ताकि चीजें सिखा पाऊं, चाहूं तो बहुत डिफिकल्ट डाटा भी ले सकता हूं, उसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात। I4 की वैल्यू क्या, I4 की वैल्यू 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, देखो 10 माइनस 5/2 कितना, I4 आ गया बेटा कितना 2.5। सारी करंट पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी वो क्या है, सब सही है। और I5 क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो इस नोड पे टोटल करंट का सम कर दो जीरो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक बात सिखाऊंगा। अगर सोचो ये कितना आती नेगेटिव, इसका मतलब हम डायरेक्शन उल्टा कर देते फिर, पर पॉजिटिव आ रही है सारी, मतलब जो डायरेक्शन मानी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। देखो देखो 5 5 5 और एक डाई है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2.5 प्लस I5 इक्वल टू 0, नहीं है, आया समझ में। तो I5 कितना आया आपने, 5 प्लस 5, देखो देखो 15 और 2.5, 17.5 माइनस का, देखो देखो क्या आया 17.5 माइनस का एम्पियर। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन मानी वो उल्टी मानी है, मतलब ये करंट ऐसे जा रही होगी। कोई डाउट, कैसा भी इस क्वेश्चन में। देखो इतना लंबा क्वेश्चन आपने बिल्कुल आसान कर दिया, एकदम सिंपल, सिर्फ जीरो मेथड से। नल मेथड बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं इसको, नल मेथड। कर दो कॉपी, कर दो कॉपी अब यार, है ना, कॉपी कर दो फटाफट, फटाफट कॉपी कर दो, एकदम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक और कराऊं इसी में, देखो एक और, देखो वैरायटी बढ़ाता जाऊंगा। अब क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, फिर कह रहा हूं
क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस अकल लगाते जाना है और करते जाना है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो यार, मैं अगर आपसे कहूं कि ये लो 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 भाई, ठीक है सर। मजा आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मजा आने वाला है। अब देखो, देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5 वोल्ट की, 2 ओम ही ले रहा हूं। आपको हर ब्रांच में करंट बतानी है। अरे क्या बतानी है? करंट बतानी है। निकालो, करे, ट्राई करें, ट्राई करें। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हर ब्रांच में क्या निकालो बेटा? करंट निकालो। आनंद आ जाएगा। करो 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 करो। देखो, एक ही सीरीज में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट करा देंगे यार। लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि यार साला ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो यार बेटा, कर सकते हो आप क्वेश्चन, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। बिल्कुल ध्यान से देखो, सीखते चलो, एक एक चीज सिखा दूंगा। सुने, तकलीफ क्या हुई इस क्वेश्चन में? देखो, हमने जीरो मेथड बताया तो आपने कहा कि ये लो सर जीरो जीरो, यहां जीरो, ठीक है भाई। यहां क्या हो जाएगा? ये भाई ये प्लस वाला है, यहां जीरो बना है तो यहां -5 हो जाएगा ना यार। माइनस वाले की तरफ क्या लिखेंगे? -5। यहां प्लस वाला तो ये कितना? +5। ये तो जानते हैं। हाँ सर, यहां जीरो तो यहां कितना? +10। अब साला दिक्कत क्या आ रही है, यहां क्या लिखा जाए, यहां क्या लिखा जाए? अब तो फंस गए यार, अब तो फंस गए कि यहां जीरो तो यहां जीरो थोड़ी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। मैंने एक चीज सिखाई थी तुम्हें, क्या? कि इस ब्रांच में करंट सेम रहेगी, इस पूरी ब्रांच में। हाँ, जब ब्रांच में करंट सेम रहती है तो रेजिस्टेंस और बैटरी को आपस में आगे पीछे किया जा सकता है। तो इस सर्किट को देखो कैसे बना रहा हूं। मैंने सर्किट को ऐसे बनाया, ऐसे लगी है ना बैटरी, मैंने बैटरी ऐसे लगा दी। बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए भी। ये 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 देखो, ये देखो, ये है ना, और ये लो यार, ये 10 और ये 5 ही है। हाँ, ये 5, ये 5, ये 2, ये 2 कर सकता हूं। 2 2 नहीं आया। अरे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। अब तो देखो यार, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहां तक तो मान लिया था। ये -5, ये कितना? प्लस का 5, ये प्लस का 10, ये जीरो तो यार कितना? -5। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखो, कर सकते हैं चेंज, बस खत्म हो गया। अब तो यार क्या है, अब सभी ब्रांचों में करंट जाती हुई माने। कैसी माने? जाती हुई माने। जाती, ये नोड पर, ये बस यही है। हाँ, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4। अरे हमने उल्टी मानी होगी तो माइनस आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? लो बच्चा बोलो I1, सभी बोलेंगे I1। 10 माइनस -5 कितना? 10 + 5 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अपॉन कितना? 4। 15/4 हो जाएगा कितना अपने? अरे जो भी हुआ यार, यही रख दो। I2 बोलो, I2 10 - 5/2 यानी कि 5/2। नहीं आया, 2.5 आया, आया 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 2.5। I3 बोलो, 10 - -5 कितना? +5, 15/2। अरे वाह, 15/2। I4 तो निकालेंगे यार, I4 तो क्या करेंगे? निकालेंगे। आ गया? यहां तक कोई डाउट तो बोलो। नोड पे टोटल करंट का सम क्या कर दो? 0।
I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। अरे इसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना भाई, तो इससे ऐसे ही निकलेगा। तो I1 की वैल्यू सब पॉजिटिव आ रही है, ये वाली तो मतलब सही डायरेक्शन में। 15/4 प्लस 15/2 प्लस 5/2 नहीं आया। अरे मतलब I2 को मैंने 5/2 लिख दिया यार, उसमें क्या है, ये 15/2 ये 5/2, ढाई को मैंने 5/2 लिख दिया, प्लस I4 इक्वल टू 0। अब तो कर लोगे सोल यार, माइनस आएगी, मतलब हमने डायरेक्शन क्या मानी, उल्टी, मतलब ये कैसा होगा, उल्टा होगा। कहानी क्लियर है? क्लियर? छापो। चलो भाई, इस वैरायटी में कोई दिक्कत कैसी भी कर लोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन कर दो, कॉपी कर दो, फटाफट कॉपी कर दो यार, जल्दी से कॉपी कर दो, बढ़ते फिर आगे। कॉपी कर दो, चेयर को मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, है ना, डस्टर मिटाने वाला हूं फिर मैं यार। कॉपी कर दो फटाफट, कॉपी कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की वैरायटी भी देख लो, अगले क्वेश्चन की वैरायटी भी देख लो। हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर की सीरीज पहले से ही लाइव वीडियो सीरीज में अपलोड कर चुका हूं, लाइव क्लास हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 2 कैपेसिटर, कंप्लीट लाइव क्लास है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो जाके देख सकते हो वहां से, जो नया है उसके लिए, है ना। और आने वाली क्लासें भी लाइव होगी, वो बात अलग है, अभी तो नहीं हो रही, मतलब लाइव होगी, क्लासें हो रही है, जब ये लेक्चर मिलेगा तुम्हें तब आपको लाइव क्लासें हो रही होगी। देखो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। अगर ये बात समझ में आई है तो अगले क्वेश्चन का जवाब सभी देंगे। देखो देंगे कि नहीं देंगे, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, देखो ये है अपना 10, ये 5 और ये कितना 10 है ना, 10 10 और 5, दो दो ओम है, हर ब्रांच में करंट बतानी है। चलो एक बार ट्राई करो, यही हूं मैं, हर ब्रांच में क्या बतानी बेटा, करंट बतानी है। अब करके बताओ, अब करके बताओ, ये क्वेश्चन सिखाया है ना मैंने तुम्हें, करो करो करो, ट्राई करो, एक बार पॉज करो स्क्रीन को, ट्राई करो, या मैं इंतजार कर रहा हूं, करो ट्राई करो, समय देता हूं तुम्हें, करो ट्राई। देखो फंसे कहीं पर, फंस गए ना, जीरो माना होगा तब फंस गए होंगे। देखो आपने जीरो कहां माना इस क्वेश्चन में, हमने जीरो यहां माना सर, हमने जीरो यहां माना, जीरो यहां तो यहां भी जीरो, यहां जीरो तो यहां तो सर +10 लिख दिया, ये भी सही है, यहां सर +5 -5 लिख दिया, जीरो तो यहां कितना -5 लिख दिया, अरे सर यहाँ +10 लिख दिया, अरे क्या लिख दिया, +10 लिख दिया, यहाँ क्या लिखें इस क्वेश्चन में, और पहले वाले क्वेश्चन की जो वैरायटी थी उसमें एक बैटरी लगी होती थी इंडिविजुअल, यहाँ कोई इंडिविजुअल बैटरी नहीं है, मतलब जहां फंस गए वहां एक्स मान लो, सिंपल बात, जहां फंस जाओ वहां क्या मान लो, एक्स मान लो, नहीं आया। अब देखो यहां पर सभी करंट जाती हुई माने, क्या माने, जाती हुई, I1 I2 I3 I4 और I5, टोटल करंट का सम क्या कर दो, 0, I1 प्लस I2, अरे KCL जानते हो ना यार, प्लस I5 इक्वल टू 0। I1 क्या लिखेगा बच्चा, सर x माइनस 10/2 लिखेंगे, प्लस I2 क्या लिखेगा बच्चा, अरे सर ये भी x माइनस 10/2 लिखेंगे, प्लस I3 क्या लिखेगा बच्चा, x माइनस 0/2 यानी कि x/2 लिखेंगे सर। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया। I4 क्या लिखेगा बच्चा, x/2 ही लिखेंगे सर, प्लस I5 क्या लिखेगा बच्चा, x + 5 नहीं आया, अरे x -5 ना +5/2 लिखेंगे सर, इक्वल टू 0। टू तो गया, टू तो गया,
अरे टू तो गया गया गया, टू तो गया भाई, टू तो गया नहीं, टू तो गया। तो x x x x कितने बार है? 5x। देखो, अरे कैलकुलेशन तो आती है तुम्हें यार, कि वो भी मैं ही करूं। 5x, ये -10 कितना? -20 और प्लस का 5 कितना? 15 हो गया। तो 5x -15 इक्वल टू 0। आया ही नहीं तुम्हें? आया ही नहीं। एक तो पेन बहुत गंदा चल रहा है सर आपका। 5x -15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सर 3 वोल्ट आ गई। आया क्या? कैलकुलेशन देख लेना यार एक बार। सही है सही है सही है, सब सही है सर। अब तो हो गया यार। जब आप x की वैल्यू यहां डालोगे तो i1 आ जाएगा। देख सुनना, i1 निकालते हैं। i1 कितना? देखो 3 - 10/2, 3 - 10/2 यानी कि 7/2। 7/2 देखो देखो देखो, 3 - 10/2 यानी कि 7/2 माइनस का मतलब i1 की डायरेक्शन उल्टी मानी है। माइनस आ रहा है मतलब i1 कहां जा रहा होगा? इधर। क्लियर? ऐसे बेटा i2 निकाल रहा हूं। x -10 ये भी कितना? -7/2। 3 - 10/2 यानी कि -7/2, ये भी उल्टा माना है, ये भी इधर जा रही होगी। आया? ऐसे ही i3 x/2 यानी कि 3/2। i4 भी 3/2। नहीं आया। i5 कितना? 8/2। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, देख लो। 3 + 5/2 खत्म। आसान लगा? सिंपल है कि नहीं है भाई? क्लियर हुई बात? तो आप मैक्सिमम जगह सर्किट थ्योरी में ये वाला मेथड यूज करो बेटा, कहीं तकलीफ नहीं आएगी। 100%। छापो छापो छापो। हो गया? हो गया कॉपी? तो देखो मिटाओ, देखो यार अगले क्वेश्चन की वैरायटी देखो यार। मुझे लगता है कि बहुत है यार इस टाइप के, या और कराने? और कराने मुझे लगता है बहुत है ना? आगे बढ़ते हैं अब। देखो, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ब्रांच में वोल्टेज निकालना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट वोल्टेज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब सिखाते हैं तुम्हें क्या यार? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सिखाता हूं। हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये पेन भी बहुत गंदा चल रहा है बेटा। ओ बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई? अरे एक है ये, एक है ये, एक है ये। R1 है, R2 है, R3 है, करंट I है। क्या सब में करंट सेम होगा? हाँ। सीरीज की पहली कहानी I सेम है। हाँ सर। पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट है। सिंपल बात, पहचानने का तरीका। बताओ टोटल रेजिस्टेंस बोल दो। अपन कोई फालतू टाइम पास नहीं करने वाले हैं। R1 + R2 + R3 + R4 सिंपल। नहीं आया। अगर मैं कहूं कि बहुत सारे सेम रेजिस्टेंस जुड़े हो, कितने जुड़े हो? n रेजिस्टेंस। R R R R, तो R इक्विवेलेंट होगा NR। नहीं आया। आया? कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। इंक डाल लो आप। क्या कहानी क्लियर है? क्लियर है सर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको, है ना? इलेक्ट्रिक करंट के बाद अपना आएगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट के बाद आएगा अपना मैग्नेट वाला। मैग्नेट वाला पूरा तीनों दो लेक्चर, मतलब नहीं 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 नहीं, दो चैप्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमआई दोनों एक साथ पढ़ूंगा। एक साथ नहीं, फिर यार अलग अलग पढ़ाते हैं, थंबनेल बनाने में दिक्कत आएगी उनकी। एक लेक्चर में मजा नहीं आएगा फिर बच्चे को। फिर जिसको ईएमआई पढ़ना होगा वो फिर कहाँ जाएगा? अलग अलग ही बना देंगे, ठीक है। पैरेलल, पहले एक तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कहता है कि यार ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस कितना है? R2 है।
क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। यहां से करंट आई तो इसमें क्या I1 और इसमें I2, ये I1 तो इसमें I2 नहीं आया। आया? आज बहुत कंपनियों के कॉल आ रहे हैं यार, हटा दे। देखो मतलब करंट डिफरेंट है पर पोटेंशियल ड्रॉप तो क्या होगा पैरेलल में, सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, V सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम है, करंट डिफरेंट है, बोलो R इक्विवेलेंट। अरे बोलो बोलो R1। नहीं आया, नहीं आया। या तो आप लिखो 1/R इक्विवेलेंट कितना, 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर लिखो R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नहीं आया। आया क्या? अगर n सेम रेजिस्टेंस जुड़े होते, कितने जुड़े होते, R R R, अरे कितने, R R R R R R R R, कितने जुड़े होते, R R R R, तो R इक्विवेलेंट आता R बाई N। नहीं आया। देख लो देख लो, करके देख लो, करके देख लो, याद रखना है। ये तो बेटा 10th वाली बातें थी, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। अब करते हैं क्वेश्चन जोरदार जोरदार। कैसे कैसे? जोरदार जोरदार। छापो छापो इसको एक बार, करो कॉपी करो। हो गया? लो भाई देखो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। देखो दो सेगमेंट है, एक तो रेजिस्टेंस निकालने की बात, एक कॉम्बिनेशन वाली बात। रेजिस्टेंस निकालने वाला सेगमेंट अपन ने कर लिया, करंट निकालने वाला सेगमेंट भी अपन ने कर लिया, और ये कॉम्बिनेशन वाला सेगमेंट। तो सिंपल देखो, एक बच्चा जो मेरे से कैपेसिटर पढ़ चुका है उसको पूरी सर्किट थ्योरी ऐसे लग रही होगी कि वही चीज मैं वापस पढ़ा रहा हूं। जिसने मेरे से क्या पढ़ा होगा, जिसने मेरे से पढ़ा होगा कैपेसिटर, उसको लग रहा होगा ऐसा, सबको नहीं लगेगा। तो ये R और ये R, ये ऐसे है, ये ऐसे है। टोटल रेजिस्टेंस निकालो निकालो निकालो, बैठा ना रहे कोई भी। ये ऐसे है भाई, हाँ ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, और ये ऐसे हैं भाई, ये A है, ये B है, ये R। ओहो ओहो ओहो, सुनना कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, सुने। ये A और B के अक्रॉस निकालना है, तो मेरी बात सुने। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल A है, तो यहां का भी A, यहां का भी कितना A। नहीं आया। अरे यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां कितना हो जाएगा A। ऐसे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल B, तो यहां का भी कितना B। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप A माइनस बी, इसके अक्रॉस भी A माइनस बी, और इसके अक्रॉस भी AB। नहीं आया, नहीं आया। पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। या फिर ऐसे कर दिया करो, A बनाओ और B बनाओ, A B के बीच में एक रेजिस्टेंस ये लो, B A के बीच में भी एक और रेजिस्टेंस ये लो, A B के बीच में एक और रेजिस्टेंस ये लो, R R R। नहीं आया। तीनों RR है तो R इक्विवेलेंट, तीनों पैरेलल में है तो R/3। अरे R/N सिखाया था, अभी सिखाया था नहीं सिखाया था, कर लो। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1/R इक्विवेलेंट, खत्म। आया? अगला देखो, ये A है तो ये भी A है, तो ये भी A है। आया? ये भी है तो ये भी है, ये भी है। आया? ये भी A B A B A B, और ये तो सारे पैरेलल है, फिर भी हमने इसको A माना है, B माना है। A B के बीच में एक ये हो गया, A B के बीच में एक ये हो गया, A B के बीच में एक ये हो गया, A B के बीच में एक ये हो गया, A B के बीच में एक ये हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओहो ओहो, अरे अर तो R इक्विवेलेंट आ गया R/5। नहीं आया। देखो कमाल के क्वेश्चन, सिंपल सिंपल। छापो छापो, कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया ना।
कंसेप्ट एक बार और देख लें। हमेशा क्या करे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना, यहाँ का ए है तो यहाँ का भी कितना है। अब चलो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो यहाँ भी ए हो गया, यहाँ का बी माना तो यहाँ का बी, यहाँ का बी, यहाँ का भी बी। अब देख लो ये ए बी ए बी ए बी, ए और बी बना लो, उनके बीच में रेजिस्टेंस जोड़ दो, अपने आप पता चलेगा। और जहां फंस जाओ वहां एक्स मान लो, सिखाया था। करें मिटाऊं? अब देखो, देखते चलो यार, तुम तो जितने कहोगे उतने करा दूंगा क्वेश्चन। क्या बेटा, जितने कहोगे उतने क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, तरीका एक ही है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। देखो हाँ 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 हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, पर भी रेजिस्टेंस है। पहले सिंपल लो भाई निकालो, लो भाई निकालो, निकालते जाओ, लो भाई निकालो, लो भाई निकालो। ए बी आर 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 आर, सब आर आर है, सब क्या है आर आर, सब क्या है आर आर। अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ये ए है। अरे ये ए बी, क्या मैं बार बार सर्किट बनाऊंगा? नहीं, आर इक्विवेलेंट आर बाई थ्री। पैरेलल में क्या होता है आर बाई एन, तो आर बाई थ्री। नहीं आया, इसका क्या करोगे सर? अरे इसका बी, ये बी, ये बी, ये बी, जहां फंस जाओ। अब यहां तो ए नहीं मान सकता, यहां फंस गया क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया ना बीच में, यहां एक्स मान लो। अब बना दो, देखो कैसे। ये ए जिनके अक्रॉस निकालना है उनको बाहर बनाओ, और जो बीच में माना आपने उसको बीच में लिख दो एक्स। जो आपने माना बीच में उसको लिख दो क्या, बीच में एक्स लिख दिया। अब देखो बी और एक्स के बीच में एक है, बी और एक्स के बीच में एक है, तो ये लो उड़ा दो। बी और एक्स के बीच में एक और, बी और एक्स के बीच में एक और, मतलब तीन है बी और एक्स के बीच में। ओहो, तीन ले गया, आ रा, और ए और एक्स के बीच में एक, आ रा। लो भाई निकल गया, लो भाई निकल गया, ये आर और ये आर बाई थ्री आया ही नहीं, और ये सीरीज में जुड़ जाएंगे, यानी कि 4r/3। लो भाई कितना आसान है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, ये बताओ, समझ में आ रही बात है? आनंद आ जाएगा भाई साहब, माहौल बना देंगे। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। स्पीड तेज लगे तो बोल देना, स्लो में चला लो। किस में चला लो? स्लो में, स्लोली स्लोली। देखो कोनो शंका डाउट परेशानी ना, तो देखो आगे, और देखो और देखो, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुए यार, अभी तो स्टार्ट किया है। ये लो और ये लो, आर र आर 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 है ए और बी के बीच में। कैसे करोगे? ये बी है, ये ए है, यहां फंस गए भाई, एक्स मान लो, यहां भी कितना एक्स, एक्स एक्स एक्स, ओहो हो गया। ए बी, बीच में लिख दो एक्स, बीच में लिख दो एक्स। ए और एक्स के बीच में एक है, ए और एक्स के बीच में एक और है, बी और एक्स के बीच में एक है, बी और एक्स के बीच में एक है, आर आर आर। नहीं आया, इसके अक्रॉस निकालना है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या मैं ही सीख रहा हूं? स्पीड तेज नहीं लग रही। आर और आर बाई टू है, ओहो ये भी r/2 है। नहीं आया, आया नहीं आया, तो r हो गया यार, सिंपल। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि यार कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, कुछ अलग वैरायटी लेते हैं, कुछ लेते हैं क्या अलग वैरायटी। देखो और देखो, बहुत वैरायटी है अपने पास, वैरायटी बहुत है, वैरायटी की कमी नहीं है। देखो
कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, कैसा, ठीक है, और ऐसा, और ऐसा, 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 ये आर, 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 नहीं आया। इसमें पूछा है टोटल रेजिस्टेंस। अब बनेगा माहौल, तो अब बनेगा भाई माहौल। कैसे करोगे यार ऐसे क्वेश्चन के, डील कैसे करेंगे? मेरी बात सुने बेटा, इसको बोलता है मिरर सिमेट्री। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं मिरर सिमेट्री। क्या सिखाने वाला हूं? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होता है? जिनके अक्रॉस आपसे रेजिस्टेंस पूछा है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, ऐसे। क्या इधर और इधर सेम नजर आता है? हाँ सर। तो जो इस सिमेट्री पे जो नोड वाला पॉइंट होगा वो खुल जाता है। क्या होगा? खुल जाएगा। ये वाला पॉइंट खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा। देखो मिरर सिमेट्री देखने का तरीका, जिनके बीच में रेजिस्टेंस पूछा उसके परपेंडिकुलर, उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इधर और इधर सेम है तो ये मिरर सिमेट्री। देखो सेम है, हाँ। तो इस लाइन पर जो नोड पॉइंट होगा वो खुल जाएगा। तो ये नोड खुल गया और ये भी खुल गया। क्वेश्चन उतार लो पहले ये, फिर मैं आंसर लिखता हूं। पहले क्वेश्चन कर लो और ट्राई तो करो यार एक बार। मैं तो डायरेक्ट आंसर बताने लग जाता हूं, मैं तो डायरेक्ट आंसर बताने लग जाता हूं। खोलू, इस नोड को खोल दो। खोल दिया। खोलते यार ये भी कोई काम का नहीं है भाई साहब, ये भी कोई काम का नहीं है, मतलब ये उड़ जाएंगे। हट गया भाई, इसको खोलते इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, ये इसका भी कोई काम नहीं। अब तो हो गया यार। क्या आर कितने 4R, ये भी कितना 4R। दिस सर्किट कन्वर्ट इनटू 4R, ये 2R, 4R, नहीं आया। आया? अब देख लो यार, 4R और 4R, 2R, 2R और 2R, R आंसर है। कर लो, देख लो, मैंने तो निकाल दिया। लो भाई 2 सेकंड का क्वेश्चन है, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। छापो 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 यार, छापो, जल्दी छापो। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? करो, छाप दो फटाफट, मिटाओ। देखो देखो अगली वैरायटी मिरर सिमेट्री होगी, फोल्डिंग सिमेट्री से भी इसको किया जा सकता था। देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को, सेम इस क्वेश्चन को हम फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर लेंगे। फोल्डिंग सिमेट्री व्हीट स्टोन के बाद सिखाऊंगा, चलो, है ना। एक दूसरी वैरायटी देखो, इस टाइप के लेडर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। देखते चलो तुम तो, क्या बोलते हैं बेटा? लेडर प्रॉब्लम। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअल में तुमने देखा होगा कि जो पंखा होता है, पंखे की जब वाइंडिंग करी जाती है तो एक के ऊपर एक तार लपेटा जाता है। तो उसके जो मतलब वाइंडिंग का जो पैटर्न होता है वो ऐसे होता है, एक के बाद एक रिपीट होती है उसकी वाइंडिंग। वायरिंग क्या होती है? एक के बाद एक रिपीट होती है। तो एक्चुअल में इसे बोलते हैं लेडर प्रॉब्लम। ऐसे कहां तक चल रहा है ये? इन्फिनिटी तक, अनंत ब्रांचें हैं ऐसी। सब आर आर आ रहा है, आर 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 आर, और ए और बी के अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये है, इसको बोलते हैं लेडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बच्चा? लेडर प्रॉब्लम। होता क्या है यार ये लेडर प्रॉब्लम? कुछ नहीं, एक के पीछे एक अनंत ब्रांचें जुड़ी हुई है। पंखे में क्या होता है, जब वाइंडिंग बनती है तो एक के ऊपर एक लपेटा जाता है। आप फेंको, हम लपेटते हैं सर, वो वाली बात नहीं कर रहा। एक के ऊपर एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक के ऊपर एक वाइंडिंग होती है। अब क्या किया जाए, सुने। अब क्या किया जाए तो सुने, मेरी बात सुनो। ये कितने रेजिस्टेंस है? अनंत है, एक के पीछे एक। अगर मैं इसको यहां से काट दूं,
इस आगे वाले को हटा दो। सुनना, कंसेप्ट सुनना। अगर मान लो कि इसका टोटल रेजिस्टेंस, आई कंसीडर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, आर ए बी मैंने एक्स कंसीडर किया, इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस मैंने एक्स माना। कितना माना यार? एक्स माना। क्या माना? एक्स माना। अब सोचो कि अगर मैं सिर्फ ये आगे वाला हटा दूं, किसको हटा दूं? इस आगे वाले को, इसको हटा दो भाई साहब, तो क्या इस पीछे वाले का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या एक्स ही रहेगा? अरे इस एक और एक, इन दो रेजिस्टेंस को, इसको हटाने से क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कितना सा फर्क पड़ेगा? इतू सा, 0.0000001। मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, तब भी क्या इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा? एक्स। नहीं आया, नहीं आया। अरे ये तो अनंत ब्रांच है भाई, कितना रहेगा? एक्स। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। अब सुनना, मतलब पीछे वाले का टोटल रेजिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा? जो पहले था एक्स। मतलब आगे वाली इस एक सिंपल सी ब्रांच को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना, ये आर और ये ए बी, तो हमने माना कि ये रेजिस्टेंस कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स। आर ए बी, आर ए बी। सुनना बिल्कुल ध्यान से। तो हमने इसको यहां से काटा, पीछे वाले का टोटल रेजिस्टेंस अभी भी कितना? एक्स है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, यहां से काट दो, हटा दो, और इस पूरे के पूरे टोटल रेजिस्टेंस को कितना लिख सकता हूं मैं? एक्स। तो देखो ये आर और ये कितना? एक्स। अरे पूरे का पूरा कितना है? एक्स है। और ये जो इसका भी टोटल आएगा ए बी, वो भी कितना आएगा? एक्स आएगा। नहीं आया। बस सिंपल, ये हो जाएगा, ओहो, ये हो जाएगा आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। आया ही नहीं पैरेलल में, और ये आर है, तो जो आर ए बी आएगा वो कितना आया? आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और ये खुद किसके बराबर है? एक्स के। तो इसको क्या लिख दूं मैं बेटा? एक्स। सोल्व करो, देखो सोल्व करोगे तो एलसीएम तो आ जाएगा। देखो इधर क्या, ये आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन क्या? आर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। देखो सोल्व करने के बाद क्या कहानी क्लियर हो रही है? क्या मेरी कहानी क्लियर है? मेरी तो क्लियर है, आपकी है कि नहीं है वो देखो। यहां तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, सिंपल एकदम। इसको मिटा रहा हूं भाई, कॉपी कर लो, क्योंकि मैं सोल्व ऊपर करूंगा। इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट बेटा, कॉपी कर लो। कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, फर्जी है एकदम। अब देखो, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, आपके लिए नहीं है सर, हमारे लिए तो है। आर स्क्वायर प्लस 2rx इक्वल टू आर एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने यार, प्लस एक्स स्क्वायर। ओहो ओहो, एक्स की वैल्यू निकालनी ना, इसको इधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस आर, और सी की वैल्यू 1। नहीं आर स्क्वायर माइनस का नहीं आया। देखो देखो, x के साथ जो है कांस्टेंट वो 1, b की वैल्यू x के साथ कितना? माइनस आर, और c की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चा, ओहो बच्चा, b की वैल्यू माइनस आर, तो ये प्लस आर हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस आर स्क्वायर, यानी कि प्लस का 4r स्क्वायर। आया ही नहीं तुम्हें यहाँ 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2a। नहीं आया। तो देखो ये हो गया क्या अपने? x इक्वल टू आर प्लस माइनस 5r स्क्वायर का रूट अपॉन क्या? 2। मतलब बेटा r कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। देखो कर दो कॉपी।
कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। तकलीफ कैसी भी कोई सी भी हो तो बता दो, जरा सी तकलीफ हो सब कुछ कर देंगे सोल्व। कॉपी कर दो फटाफट से। वाह, देखो मिटा दो भाई, मिटा दो यार। देखो अब सुने, लेडर प्रॉब्लम सीख ली अपन ने, हाँ। फोल्डिंग सिमेट्री नहीं सीखी, मिरर सिमेट्री सीख ली। अब एक तो आपको सिखाना है व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन सीख लेते हैं पहले। हेडिंग डालो व्हीट स्टोन ब्रिज। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है, आपने पतंग देखा, पतंग रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल की 4 साइड है भाई, चारों साइड में 4 रेजिस्टेंस लगा दो, P Q R S। एक डायगोनल के अक्रॉस लगा दो बेटा गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस लगा दो बैटरी, सिंपल खत्म। ये व्हीट स्टोन है भाई साहब। व्हीट स्टोन ने क्या कहा कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो तो क्या कहानी होगी भाई साहब। अगर मैं कहूं यहां पर V वोल्ट है, यहां 0, यहां कितना V, सुनना, यहां 0 यहां V, करंट अगर आई गया तो इधर कितना जाएगा, मान लो I1, और इधर कितना जाएगा I2। अब अगर इसमें करंट कब नहीं जाएगा, मुझे बताओ, इस वाली ब्रांच में करंट कब नहीं जाएगा गैल्वेनोमीटर में। अगर यहाँ का पोटेंशियल x होगा तो यहाँ का भी x हो, सेम पोटेंशियल होगा तभी तो करंट नहीं जाएगा। ये भी बात सही है। तो टोटल करंट इधर I1 चला गया, क्योंकि इधर तो कितना गया 0। ये किसने कहा, व्हीट स्टोन साहब ने कहा कि जो डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होता है उसमें करंट क्या होनी चाहिए, 0। जीरो करंट तभी हो सकती है जब डायगोनल के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो ये कंडीशन हमने लगा ली। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है, देखो V माइनस एक्स और V माइनस एक्स, यानी कि ये लिख सकता हूं मैं I1P, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है I1P, और यहाँ का कितना है I2R, इक्वल टू I2R। नहीं आया। सेम ऐसे ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप सेम आ रहा है, देखो x माइनस 0, x माइनस 0, यानी कि I1Q इक्वल टू I2R, सॉरी I2S। नहीं आया। दोनों को डिवाइड कर दो 1 और 2 को, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, या PS इक्वल टू क्या, QR। ओहो, ये क्या आ गई, ये जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आ गई। क्या, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर होता है, रख जाए सब बाहर में। हमें तो क्या करना है, आमने सामने का क्या होगा, मल्टीप्लाई बराबर कर। देखो PS इक्वल टू कितना, QR। जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत आसान चीज है, फिर भी आपको लगता है तो बहुत आराम से बता सकता हूं। देखो क्या, आमने सामने का मल्टीप्लाई कर दो बराबर, तो बीच वाली ब्रांच का कोई रोल नहीं है। मतलब अगर इस वाली ब्रांच में करंट 0 है तो कंडीशन क्या रहेगी, इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो, बराबर। यही है व्हीट स्टोन ब्रिज। करिए कॉपी। तो सीखा अपन ने क्या, ये अपन ने सीखा क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज सीख लिया यार, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो आगे बढ़ते हैं फिर यार, है ना, थोड़ा सा देखो। हाँ आया, बस आया 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 आया, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी तो हो गई अपने कंप्लीट। डस्टर कहाँ गया देखो, ये चेयर थोड़ा सा इधर आ रहा है, इसको कर देते हैं अपन साइड में। यार व्हीट स्टोन ब्रिज की जब कहानी होगी ना, तो अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करते हैं यार व्हीट स्टोन ब्रिज पर। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज पर कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी कहानी सीख लेते हैं यार। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मान लो, दूसरा पेन कहाँ है, ये रहा। मान लो मैं आपसे कहूं कि यार ये वाला कोई व्हीट स्टोन ब्रिज देखो, ऐसे 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 और ऐसे,
मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है 10 वोल्ट है, मान लिया हमने, कितना है 10 वोल्ट, ये 2 और ये 3, ऐसे ये 2 और ये 3 और ये 5 हो, नहीं आया। आपसे पूछा है करंट इन 5 ओम, करंट इन 5 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताना है। क्या ये व्हीट स्टोन है? देखो, क्या ये व्हीट स्टोन है? नहीं, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है सर। देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, ये व्हीट स्टोन नहीं है। व्हीट स्टोन में एक डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होता था, तो दूसरे डायगोनल के अक्रॉस बैटरी थी, यहाँ दोनों एक जगह। ये व्हीट स्टोन नहीं है। ये जीलो, ये 10, ये 10, ये जीलो, हो गया खत्म। करंट क्या है यार? करंट आ गया भाई कितना, 10/5, 2 एम्पियर। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बस वही वाली बात है। कहानी क्लियर है, पिक्चर क्लियर एकदम। तो यार व्हीट स्टोन हो गया आपका कंप्लीट। मिटा दूं क्या? मिटा दूं? व्हीट स्टोन हो गया बेटा कंप्लीट। अब देखो और क्या कहानी होगी, सुने आगे, सुने देखो क्या आगे की कहानी होगी यार। क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। वेट स्टोन सिखा दिया, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना सिखा दिया, आपको मिरर सिमेट्री भी सिखा दी। अब सीखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है वो भी देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसा कुछ कुछ है, ऐसा कुछ कुछ है। देखो 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 देखो, सब आर आर आ रहा है, सब क्या है, आर 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 है। सेल्फ अंडरस्टैंड है, सारे आर है। फोल्डिंग सिमेट्री के लिए क्या करते हैं बेटा, ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये आर, 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 ये भी 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 आर। अब सुने, फोल्डिंग सिमेट्री के लिए जिनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, वहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। कर दिया भाई। अब देखो ऊपर और नीचे क्या है, सेम। ऊपर और नीचे क्या है, सेम, तो इसको फोल्ड कर दो ऐसे। देखो इसको फोल्ड करोगे ऐसे, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको फोल्ड करोगे ऐसे, तो देखो इसके पैरेलल में ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो आर और आर कितना हो जाएगा बेटा, r/2। ऐसे इसके पैरेलल में ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, r/2। ऐसे ये इसके पैरेलल में, तो ये कितना, r/2। ये इसके पैरेलल में, तो ये r/2। ऐसे ये इसके पैरेलल में, तो ये r/2। और नीचे वाला हटा दो, फोल्ड कर दिया ना, नीचे वाला हटा दो। नहीं आया? कहानी समझ में आ रही है? अब देखो r/2 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 r/2, ये क्या हो गया, r हो गया। देखो अगला सर्किट क्या बनेगा, ये 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 ये, सुनना, ये यही है। ये आर, ये आर, ये r/2, ये आर और ये आर। अब क्या करें भाई, सामने देखो, ध्यान से देखो। क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है। क्या ये व्हीट स्टोन नजर आ रहा है? देखो ध्यान से, ये और ये, इसको ऐसे बनाऊं, देखो 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 देखो, ऐसे बना रहा हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें? देखो देखो देखो, इसको यहां बना रहा हूं, अच्छा लगेगा, जोरदार। ये आर देखो, अब तो आया नजर, आर इंटू आर इंटू आर, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर, आर और आर 2r, आर और आर 2r, 2r 2r कितना, आर। आया क्या? डाउट कोई? कैसा भी करे कॉपी कर दो, कॉपी कर दो फटाफट, कॉपी कर दो यार फटाफट। तो यार बेटा यहां तक आपको सिखा चुका हूं क्या, फोल्डिंग सिमेट्री भी हो गई कंप्लीट।
फोल्डिंग सिमेट्री भी हो गई क्या, कंप्लीट हो गई। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो कंप्लीट हो गया। आप देखो क्या क्या बचा। अब बचा है आपके क्या, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस और ब्राइटनेस के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा। 2 घंटे की क्लास और है जो अपन सीखेंगे क्या, अगली क्लास में। मतलब 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो मिलते हैं यार अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, कहानी क्लियर।